हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम कक्षा 12 में अभी पढ़ रहे थे और 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 में है क्या? 3.3 में अवयव का परिवर्त, अवयव का ट्रांसपोज, अवयव का परिवर्त। तो आज हम पढ़ेंगे अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोज। तो अवयव का ट्रांसपोज होता है क्या, वो देखते हैं हम। पहले तो इसकी परिभाषा हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले, तो यह पता होना चाहिए। यदि किसी अवयव एक की पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। कुछ नहीं है, केवल कोई अवयव दिया आपको, उसकी पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दो तो प्राप्त अवयव क्या होगा? आपके पास अवयव ए का ट्रांसपोज होगा। तो ये एग्जाम्पल है एक, ये करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए, तो ए डैश ट्रांसपोज को ए डैश या ए की पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज, इस तरह लिख सकते हैं। तो इस ए का हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ट्रांसपोज होता है क्या? ट्रांसपोज होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है भाई। तो इसमें स्तंभ कौन सा है? ये रहा स्तंभ, इसको पंक्ति बना दो तो बना दी पंक्ति, ये स्तंभ को बना दी पंक्ति। और ये दूसरा स्तंभ, तो इसे दूसरी पंक्ति बना दो, 1 5 1 -1/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 3 कोटि का एक अवयव। पहले कोटि क्या थी? 3 गुणा 2, अब कोटि क्या है? 2 गुणा 3। तो कोटि एक दूसरे में बदल जाती है। तो ट्रांसपोज क्या हुआ? करना कुछ नहीं है, स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? किसी अवयव का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। चलो ये एक एग्जाम्पल और करो। मान लो ये ए कोई अवयव है, 2 3 5 5 3 8 3 1 4, 3 गुणा 3 कोटि का है। तो इसका यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है यानी ए की पावर टी या ए डैश निकालना है, इस प्रकार हम ए की पावर टी या फिर ए डैश से परिवर्त अवयव को दर्शाते हैं। ठीक है। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे? जो स्तंभ है उन्हें किन में बदल दो? पंक्तियों में बदल दो, या फिर जो पंक्ति है उन्हें किन में बदल दो? स्तंभ में बदल दो। तो ठीक है भाई, ये स्तंभ रहा, पंक्ति बना दो इसकी। तो 2 4 3 ये स्तंभ था, पंक्ति बन गई। अब ये दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति बना दो, 3 3 1 ये तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति, 4 8 4। तो जो स्तंभ थे उनको क्या बना दिया? पंक्तियों में बना दिया। तो क्या कह रहा है कि पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। तो ट्रांसपोज निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है। अब पढ़ते हैं अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। कि अवयव का जो ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है, उसके गुणधर्म क्या क्या है? यदि कि कोई अवयव ए का ट्रांसपोज है और उसका वापस ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस ए हमें प्राप्त हो जाता है। यदि ए कोई अवयव है और उसका ट्रांसपोज है और वापस यदि हम ट्रांसपोज कर देते हैं 2 बार तो वापस हमें ए प्राप्त हो जाता है। दूसरा गुणधर्म में ये है कि कोई अवयव ए है, उससे कोई संख्या, कोई अचर संख्या हो सकती है कि वो क्या गुणा में है, तो अब इस संख्या का परिवर्त नहीं होगा। अवयव ए का, केवल अवयव ए का परिवर्त होगा। ठीक है। और तीसरा गुणधर्म ये रहा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछ ले तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी पहले ए का ट्रांसपोज और बाद में बी का ट्रांसपोज निकालो और उनको जोड़ दो, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ए बी का गुण है और ट्रांसपोज दे दिया, तो ये ध्यान रखना, पहले बी का ट्रांसपोज और बाद में ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर देखो क्रम चेंज हो गया, ए बी, यहाँ पर है बी ए, तो ये कोष्ठक खोला ट्रांसपोज में, तो बी डैश ए डैश। ठीक है। तो ये हो गया आपका अवयव का परिवर्त। तो आगे हम पढ़ते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो पहले सममित अवयव है क्या? तो एक वर्ग अवयव होता है। ठीक है भाई, एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है। यदि ए का ट्रांसपोज करे, अवयव का ट्रांसपोज करे और वापस हमें ए ही प्राप्त हो रहा है तो वो अवयव क्या कहलाएगा? सममित अवयव कहलाएगा। तो मान लो ए कोई अवयव है तो इसका ट्रांसपोज करो भाई, यानी ट्रांसपोज में क्या बताया था? पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में। तो ये रहा स्तंभ, पंक्ति में बदलो, √3 2 3। ठीक है। ये रहा स्तंभ, पंक्ति में बदलते हैं तो 2 -1.5 -1, इस स्तंभ को बदलो
तो 3 माइनस 1 और 1 वापस ए ही प्राप्त हो रहा है, यानी ए का मैंने ट्रांसपोज किया, ये रहा ए का ट्रांसपोज, ये रहा ए। यदि ए का ट्रांसपोज करता हूँ, यदि ए का ट्रांसपोज करता हूँ और वापस ए ही प्राप्त हो रहा है, तो इस तरह का अवयव क्या कहलाएगा? सममित अवयव कहलाएगा। ठीक है, यदि आप किसी अवयव का ट्रांसपोज करो और वापस आपको ए ही प्राप्त हो रहा है तो अवयव सममित अवयव कहलाता है। और विषम सममित अवयव, यदि एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज करो आप और माइनस ए प्राप्त हो आपके पास, यानी ए का ट्रांसपोज किया और ए प्राप्त हो रहा है तो कैसा अवयव कहलाएगा? सममित अवयव। और यदि ए का ट्रांसपोज किया और माइनस ए प्राप्त हो रहा है तो कैसा अवयव कहलाएगा? विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। बी कोई क्या है आपके पास? अवयव है, तो बी का ट्रांसपोज करो भाई, बी का करो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस प्रकार बताया था? यानी स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ। ये रही पंक्ति, स्तंभ में बदल दो 0 E F। आप पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हो, स्तंभ को पंक्ति में भी बदल सकते हो। माइनस ई 0 G माइनस F माइनस G और 0। ठीक है भाई, मैंने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस चिन्ह कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो क्या बचा? 0 E F माइनस E 0 G और माइनस F माइनस G और 0, यानी माइनस का चिन्ह बाहर लिया तो ये B बच रहा है मेरे पास। तो हमारे पास B का ट्रांसपोज क्या आ गया? माइनस B। तो यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज किया और माइनस अवयव आ गया, यानी B का ट्रांसपोज किया और माइनस B हमें प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार अवयव क्या कहलाएगा? इस प्रकार का अवयव कहलाएगा विषम सममित अवयव। तो सममित अवयव में क्या होगा? ए का ट्रांसपोज करने पर ए प्राप्त होगा, और विषम सममित में क्या होगा? ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश यानी ए प्लस ए डैश यानी ए का यदि मैं ट्रांसपोज करूं और दोनों को जोड़ूं तो हमें एक अवयव प्राप्त होगा, वो अवयव हमेशा सममित अवयव प्राप्त होगा। और यदि मैं ए का ट्रांसपोज करूं और बाद में ए में से ए का ट्रांसपोज घटा दूं, यानी ए माइनस ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, यानी मैं ए का ट्रांसपोज करता हूं और ए में से घटा देता हूं तो बाद में जो अवयव प्राप्त होगा वो हमेशा विषम सममित अवयव प्राप्त होगा। यदि जोड़ता हूं तो सममित अवयव प्राप्त होता है, यदि घटाता हूं तो विषम सममित अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योग के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। यानी आपको दे दे कि ए कोई अवयव है, ठीक है भाई, ए कोई वर्ग अवयव है, इसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो तो किस प्रकार लिखना है? ए बराबर क्या होगा? 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और अभी हमने पढ़ा था ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? सममित अवयव होता है। ठीक है भाई, सममित के रूप में तो लिख दिया। प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश ए माइनस ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, यानी ए में से ए का ट्रांसपोज घटाना है। और अभी क्या पढ़ा था? ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, तो इस ए को इस प्रकार सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखो, ए बराबर आपके पास 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ए को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1/2 अंदर गुणा होगा, 1/2 अंदर गुणा होगा, 1/2 ए बन जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का अंदर गुणा करने पर ए डैश से कट जाएगा। तो ए को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में दे दे कि ए कोई वर्ग अवयव है, उसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखो, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयव का परिवर्त करो। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में आपको क्या बताया था कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो पहला पार्ट ए बराबर आपको दिया है 5 1/2 और 5 1/2 और -1। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए की पावर टी ट्रांसपोज, या फिर ए डैश से भी लिख सकते हो आप, ए डैश। तो ये क्या है? स्तंभ पंक्ति में बदल दो 1/2 और -1, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब दूसरे का करो भाई। तो दूसरे में ए बराबर आपके पास क्या है? 1 -1 2 और 3
2 गुणा 2 और ट्रांसपोज निकाला तो पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, तो स्तंभ को पंक्ति में बदला तो 1 2, स्तंभ को पंक्ति में बदला तो 1 3, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। कोटि 2 गुणा 2 और इसकी कोटि 1 गुणा 3, ठीक है, कोटि बदल गई, यहाँ पर क्या थी 3 गुणा 1, यहाँ पर 1 गुणा 3, ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट में a बराबर क्या है, a बराबर है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, तो आप पंक्ति को भी स्तंभ में बदल सकते हो, तो बदल दो, 1 की पावर t है, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1 5 6, ये पंक्ति पहली, इसको पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 5 6 और 2 3 -1, तो ये इसका आ गया a का ट्रांसपोज। करना कुछ नहीं है, ट्रांसपोज में स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो और पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में a एक अवयव है और b एक दूसरा अवयव है, तो सिद्ध करना है हमें a प्लस b, a और b को जोड़ना है और बाद में ट्रांसपोज निकालना है। तो LHS में क्या करना है, a और b को क्या करना है, पहले जोड़ना है और बाद में ट्रांसपोज निकालना है, और दूसरे पार्ट में पहले a का ट्रांसपोज निकालना है और b का ट्रांसपोज निकालना है और बाद में जोड़ना है। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं, तो a का ट्रांसपोज स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ, तो भाई ये रहा स्तंभ, पंक्ति में बदल दिया, -1 5 -2, दूसरा स्तंभ तो दूसरी पंक्ति, ठीक है, और तीसरा स्तंभ को बदला मैंने तीसरी पंक्ति में, कोई दिक्कत नहीं है। a का ट्रांसपोज आ गया, b का ट्रांसपोज निकालो भाई, पहले RHS कर रहा हूँ है ना, a डैश प्लस b डैश, तो a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज, ये लो a डैश और b डैश, डैश से भी लिख सकते हैं, a की पावर t से भी लिख सकते हैं। यह पहला स्तंभ, तो इसको पहली पंक्ति बना दो, -4 1 1, ये दूसरा स्तंभ, तो इसको दूसरी पंक्ति बना दो, तो 1 2 3 और -5 0 1, तो ये आ गया b डैश आपके पास, b का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो भाई जोड़ो, a डैश प्लस b डैश, ये RHS चल रहा है, RHS, ठीक है, तो दोनों को जोड़ा तो क्या है, यहाँ जोड़ना सिखाया था, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा एलिमेंट जुड़ेगा चौथे एलिमेंट से, तो जोड़ो, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 1 -1 2 और 1 कितने हो गए 3 और 7 और 2 9 और 1 3 4, आगे 3 किससे जुड़ेगा -5 से, तो -2, 9 किससे जुड़ेगा 0 से, तो ये आ गया 9 और 1 जुड़ेगा 1 से, तो 2, तो आपके पास a डैश प्लस b डैश आ गया, RHS आपके पास आ गई। अब निकालते हैं हम LHS, निकालते हैं LHS। LHS क्या कर रहा है, a प्लस b को पहले जोड़ो और बाद में ट्रांसपोज करो, तो भाई a और b को जोड़ दे, a प्लस b जोड़ कितना है, यहाँ क्या सिखाया था, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो जोड़ो, तो ये आ गया आपके पास -5 3 -2, आगे 6 9 9 -1 और 4 और 2, ये आ गया a प्लस b। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस b का हमें करना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दो, -5 6 -1 से हमारा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बना दो, 3 9 4 -2 9 और 2, ये देखो LHS और RHS बराबर है, ये LHS है और ये RHS दोनों बराबर है, तो सिद्ध होता है कि a प्लस b, यदि पहले a और b को मैं जोड़ूं और बाद में ट्रांसपोज करूं तो किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और तीसरा क्या है, इसका दूसरा पार्ट है a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश, तो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले a से b घटाना है, ठीक है, बाद में इसी तरह ट्रांसपोज लेना है और LHS कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर RHS में क्या करना है, a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज और बाद में a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज जोड़ देना है, LHS और RHS बराबर आएगी, तो इसका दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब तीसरे क्वेश्चन में a डैश दिया है, a का ट्रांसपोज आपको दिया है, ठीक है भाई, और b को अभी दिया है, और तो सिद्ध करना है a प्लस b, पहले a और b को जोड़ना है और बाद में ट्रांसपोज करना है। और RHS में तो LHS में इतने करना है, पहले a और b को जोड़ना है, तो a कहाँ से आएगा, यदि
ए डैश है, इसका मैं वापस ट्रांसपोज कर दूं तो ए आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि ए का यदि 2 बार ट्रांसपोज करे तो ए वापस आ जाता है। तो भाई ए का ट्रांसपोज दिए, वापस ट्रांसपोज कर दे, ए आ जाएगा। ए आ गया, बी तुझे दिया हुआ है, दोनों को जोड़ और बाद में वापस ट्रांसपोज कर देगा। पहले ए और बी का ट्रांसपोज कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकता है, जोड़ना आता है, ठीक है। तो LHS कंप्लीट। RHS में क्या करना है, ए डैश दिया हुआ है तुम्हें, बी डैश, तो बी डैश इसे निकाल सकते हो, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल कर, तो बी डैश आप निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो। तो LHS और RHS आपकी आ जाएगी बराबर। तो इसका पहला पार्ट आप खुद करोगे। और दूसरा पार्ट में क्या है, ए माइनस बी डैश, तो पहले इससे ए निकाल लेना और इससे क्या निकाल लेना, बी डैश, ठीक है। ए में से बी डैश घटा देना, ठीक है, घटा दिया भाई। आगे क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश में से इसका ट्रांसपोज निकालना है बी डैश, यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है, ठीक है, घटा देना। LHS और RHS आपकी बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद कोशिश करोगे और कमेंट में बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डैश आपको दिया है और बी आपको दिया है, तो सिद्ध करना है ए प्लस 2b का डैश ज्ञात करो। ज्ञात करना है आपके बाद a प्लस 2b का डैश आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले a ज्ञात करते हैं। यहाँ पर a का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो a किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमारे पास a प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। -2 3 1 और 2, तो इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो ये रही स्तंभ, पंक्ति में बदल दो, ठीक है। 2 गुणा 2, तो आपके पास आ गया ए अभी आ गया। आगे 2b चाहिए, तो b को 2 से गुणा करो, 2b, तो 2 को गुणा किया तो क्या आया, -2 0 2 और 4, b के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना है। अब आगे दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, a प्लस 2b, दोनों को जोड़ा तो क्या आया, -2 1 3 और 2 प्लस -2 0 2 और 4, दोनों को ऐड करो, तो जोड़ा तो क्या है, 2 में से 2 2 -4 1 5 और ये हो गए 6। अब क्या करना है हमें, a प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, हमें a प्लस 2b डैश ज्ञात करना है, a प्लस 2b डैश ज्ञात करना है। तो ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। ट्रांसपोज में क्या सिखाया था, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में, ये रहा स्तंभ, पंक्ति में बदल दो, -4 5, ठीक है, 1 और 6। दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति बना दी, तो ये आ गया आपके पास a प्लस 2b का ट्रांसपोज, और कोटि क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2, तो ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। a तथा b कोई अवयव है और इनके लिए सिद्ध करना है कि ए बी डैश, यानी ए और बी को पहले गुणा करना है और बाद में ए बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। किसके बराबर होगा, बी डैश यानी बी के ट्रांसपोज और ए डैश यानी ए के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। तो करते हैं सिद्ध, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। तो ए आपको दिए, ठीक है, और बी आपको दिया, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए और बी को क्या करते हैं, गुणा, 1 -4 3, ए की कोटि क्या है, 3 गुणा 1, गुणा में क्या करना है, बी, तो ये रहा बी, उतारो भाई, -1 2 1, कोटि क्या, 1 गुणा 3, 1 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 1 से 1 कट गया, आंसर आएगा 3 गुणा 3, यानी 3 गुणा 3 कोटि का कोई अवयव आएगा, ये तो हमें पता चल गया। तो ए बी, तो क्या सिखाया था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, आगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2, और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये आ गया 1। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -8 और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -4। अब क्या करेंगे, 3 को -1 से गुणा करो, क्योंकि पहली तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 6, आगे 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ये आ गया 3 गुणा 3 कोटि का एक अवयव। ए बी आ गया, ठीक है। अब ट्रांसपोज करना सिखाया था, ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। तो ये रही पंक्ति, बना दो स्तंभ, -1 2 1 4 -8
-4 -3 6 और 3। तो क्या किया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो ये आ गया आपके पास 3 गुणा 3 कोटि का अवयव। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, ये आ गया। ठीक है, तो LHS तो सोल्व हो गई। अब करते हैं RHS को सोल्व। RHS में तो भाई बी डैश और ए डैश, यानी पहले बी का डैश निकालो, ट्रांसपोज निकालो, और ए का ट्रांसपोज निकालो और दोनों को गुणा कर दो। तो ये रहा बी आपके पास -1 2 1। तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, ट्रांसपोज कर दो भाई। तो क्या होगा, यह पंक्ति है स्तंभ में बदल दो, बदल दी 3 गुणा 1, कोटि क्या आएगी 3 गुणा 1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। अब क्या करना है, ए डैश, तो ए आपके पास ये रहा 1 -4 और 3। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो करो भाई ट्रांसपोज। 1 -4 3, क्या किया, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, कोटि क्या आएगी a गुणा 3, 1 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है, अब क्या करना है, ए डैश बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, यानी बी डैश और ए डैश को क्या करना है, गुणा कराना है। तो बी डैश ये रहा, ए डैश ये रहा, गुणा करो, -1 2 1 1 -4 और 3, कोटि a गुणा 3 और इसकी 3 गुणा 1। तो कोटि क्या आएगी आपके पास, 3 गुणा 3 कोटि आएगी। ये कोटि तो हमें पता चल गई। अब गुणा करो भाई, 3 गुणा 3 कोटि का एक अवयव प्राप्त होगा। तो 1 को 1 से गुणा किया तो -1 4, आगे क्या होगा -3, सेम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आगे 2 -8 6 1 -4 और 3, ये आ गया आपके पास आंसर। इन दोनों को गुणा किया, क्या किया, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास LHS। तो क्या LHS और RHS समान है, हाँ भाई LHS और RHS क्या समान है। तो इस प्रकार आपका सवाल सिद्ध होता है। और इसका दूसरा पार्ट, ए कोई अवयव है और बी कोई अवयव है, तरीका सेम रहेगा, ये आप कर सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।